तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर हमारी इस नई वीडियो में। तो देखिए, आज हम इस क्लास में यानी क्लास 10th का जो दो चरैखिक समीकरण चल रहा था उसका 3.4 का जो कुछ सवाल उसमें बच गए थे, आज हम उनको पूरा सॉल्व कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें जो सवाल दिया है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जो इसमें सवाल दिया है आपका, इसमें आपका सवाल है दूसरे का, आपका ये तीसरा नंबर सवाल है, यानी 3.4 के दूसरे का तीसरा सवाल है। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कोई दो अंकों की संख्या है। दो अंकों की संख्या क्या होगी? 1 2 हो सकता है, यानी 12 हो सकता है। देखिए, 10 से लेकर 99 तक क्या हो सकती है? दो अंकों की संख्या हो सकती है। तो इसमें क्या है, दो अंकों की कोई संख्या है जिसका 9 गुना और उसके फिर संख्या को पलटने से 2 गुना, तो संख्या प्राप्त कीजिए। देखिए, आप लोग सबसे पहले क्या ये संख्या को मानिए। तो देखिए, यहाँ पर मानिए यानी दहाई का इकाई का अंक मानिए, इकाई का अंक माना, इकाई का अंक बराबर इकाई का। देखिए, यहाँ पर x और x प्लस वाई होगा और इसको जोड़ेंगे तो क्या x प्लस वाई रहेगा। तो यह इकाई हो गया, यह दहाई हो गया। तो इकाई का अंक y और फिर दहाई का अंक x। देखिए, इकाई का अंक y और फिर दहाई का अंक 10। दहाई का अंक आपका x हो गया, इसमें 10 लिख देंगे, 10x करेंगे, क्योंकि इकाई में 1 रहता है तो इकाई में 1 का गुणा और दहाई में जो इसका स्थानीय मान होता है उसका 10, दहाई का जो है यानी 10 हो जाएगा। तो फिर इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 10x हो जाएगा। देखिए, आपका दहाई का अंक 10x और इकाई का अंक आपका y हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है इस जो संख्या है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना और फिर इसमें कह रहा है इस संख्या को पलटने से तो 10y प्लस x, इसका 2 गुना। अब क्या करना है, अब इसको सोल्व करना है। तो अब देखिए, इसको सोल्व कीजिए, गुणा कीजिए, 10x में 9 का गुणा करेंगे तो 90x हो जाएगा और फिर यहाँ पर 9 का गुणा y में करेंगे तो 9y हो जाएगा और यहाँ पर 2 का गुणा 10 में तो 20y प्लस और फिर 2 का गुणा x में करेंगे 2x। अब देखिए, इस 2x उधर लाइए और इस 20y को इधर लाइए। 90x माइनस 2x प्लस यहाँ पर इक्वल की इस 9y को इधर भेज दीजिए। यहाँ पर 20y माइनस 9y। अब देखिए, इन 90 में से 2 जाएगा तो 88 x हो जाएगा और 20 में से 9 जाएगा तो 11x हो जाएगा, 11y हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस 11 इधर भेज दीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा 88 x बट्टा 11। फिर 11 से काट देंगे, 88 को 8 बार में कटेगा, y बराबर 8, आपका 8x हो गया, 8x हो गया। अब देखिए, जो आपका 10x प्लस वाई बना था, यह समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। अब देखिए, इसमें आपके सवाल में सबसे पहले कहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो योगफल है वह 9 है। तो x प्लस वाई तो संख्या हो गई, इसका योगफल 9 हो गया। अब इसमें क्या कीजिए, आप लोग जो y का मान निकला इसमें रख दीजिए। तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका y का मान? देखिए, x प्लस वाई का मान 8x इक्वल टू 9। अब 8x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट गया, x बराबर क्या मिल गया? 1 मिल गया। ये आपका हो गया आंसर। देखिए, इस प्रकार हम इस सवाल को लगाएंगे। यदि दहाई बोलेगा तो उसमें 10 का गुणा कर देंगे, यदि इकाई बोलेगा तो उसमें 1 का गुणा, सैकड़ा बोले तो उसमें 100 का गुणा। अब देखिए, जो इसके आगे वाला सवाल है
तो देखिए जो इसका चौथा सवाल है, और आपके चौथे सवाल में कह रहा है कि कोई मान लीजिए कोई लड़की है, वो बैंक जा रही है, यानी बैंक से पैसे निकालने जा रही है, और वो 2,000 रुपये बैंक से निकाल रही है, जिसमें 50 और 100 के नोट हैं। यानी 2,000 रुपये निकालेगी तो उसमें जरूर नोट होंगे, और 50 और 100 के नोट हैं, और 50-100 के नोट यानी कुल नोटों की संख्या 25 है। तो आपको बताना है इसमें कि जो 50 के और 100 के हैं कितने नोट हैं, यानी कितने 50 के और कितने 100 के नोट हैं, यही आपको बताना है। तो देखिए इसको लगाइए, यानी कुल नोटों की संख्या कितनी है, 25 है। यानी पहले मानिए, इस सवाल को मानिए, पहले माना 50 रुपए का नोट एक्स है, और जो 100 रुपए का नोट है वह आपका वाई है। यानी 50 रुपए का जो नोटों की संख्या है वह एक्स है, और जो 100 रुपए के नोटों की संख्या है वह वाई है। तो देखिए अब यहाँ पर जो कुल नोटों की संख्या 25 है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर 1। अब देखिए अब कह रहा है कि 50 रुपए के जो नोट हैं और 100 रुपए का जो नोट है, यानी कुल निकाल दिए 2,000 रुपए, तो इन्हीं नोटों में से होगा 2,000 रुपये मिला किसी को, तो क्या हो जाएगा, 50 एक्स हो जाएगा, और प्लस 100 वाई हो जाएगा, और बराबर आपका रुपया हो गया 2,000। ठीक, अब क्या कीजिए, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको हल कीजिए, यानी समीकरण जो 1 है उसमें इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाइए, विलोपन विधि से लगाइए, ब्रज गुणनखंड विधि से लगाइए, ग्राफ विधि से लगाइए। चलिए हम लगाते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए समीकरण 1 से, चलिए समीकरण 1 से, तो x प्लस वाई है बराबर 25 है। अब x को इस तरह रखिए, 25 माइनस वाई हो जाएगा, x का मान रखिए आप लोग इसमें, तो क्या हो जाएगा, 50 गुणे 25 माइनस वाई प्लस 100 वाई बराबर 2,000 है। अब देखिए 50 का गुणा 25 में कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 50 का गुणा वाई के साथ 50 वाई हो गया, फिर यहाँ पर प्लस ये 100 वाई हो गया, और यहाँ पर 2,000 हो गया। अब देखिए 25 का गुणा और 50 का गुणा 25 के साथ होगा तो क्या होगा, 12,500 होगा। अब देखिए 1250 हो गया, यानी 25 25 बचे 125, हाँ 1250 होगा आपका। 25 का गुणा करेंगे 50 के साथ, तो अब देखिए अब ये माइनस 50 वाई है प्लस 50 वाई है, तो 100 में से देखिए ये प्लस 100 है और ये माइनस 50 है, इसमें से इसको घटाइए, तो 100 में से 50 घटेगा कितना हो जाएगा, 50 वाई हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये है 2,000 रुपये। अभी ये 1200 जो 50 है इसको इधर लाइए, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 1250। अब देखिए 50 वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, अब इसमें से ये घटेगा कितना हो जाएगा, 750 हो गया। अब y बराबर क्या होगा, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब y बराबर क्या हो जाएगा आपका 75, और इस 5 से इसका भाग कर देंगे तो 5 हो गया। y बराबर कितना होता है, अब देखिए 5 से काटे इसको, तो 5 बार में 1, 15 पच्चे 75 होता है। y बराबर का क्या मिलेगा, 15। y का मान क्या कीजिए, समीकरण 1 में रखिए, तो x प्लस वाई बराबर 25। अब x प्लस 15 वाई का मान, और ये हो गया 25। x बराबर क्या हो गया, 25 माइनस 15, x बराबर 10। देखिए
अब जो आपका 50 रुपए का जो नोट है वह 10 है और जो 100 रुपए का नोट है वो 15 है। तो देखिए 50 रुपए का जो नोट है वह 10 है और जो आपका 100 रुपए का नोट है वह 15 है। देखिए 2000 हो रहा है तो सही है, 2000 नहीं हुआ तो गलत है। देखिए ये 50 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो 500 हो जाएगा और फिर इस 15 का गुणा 100 के साथ करेंगे 1500 बराबर 2000। अब देखिए 500 और 1500 2000 हो गया। यानी देखिए यह जो आपका LHS और RHS से बराबर आ गया। यानी आपके जो 50 रुपए का नोट है वह 10 है और जो आपका 100 रुपए का नोट है वह 15 है। अब देखिए जो इसके आगे वाला सवाल है, देखिए आपका जो है ये दूसरे का जो चौथा सवाल है, दूसरे का चौथा सवाल देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए जो आपका 5 नंबर का सवाल है वो कह रहा है कि मान लीजिए कोई पुस्तकालय लाइब्रेरी है, वह किसी पुस्तक को अपनी नियत दर पर यानी नियत मूल्य पर यानी 3 दिन कोई मूल्य, अगर 3 दिन कोई किताब ले जाता है तो उसका नियत लगता है पैसा। मान लीजिए 3 दिन के लिए वह एक मूल्य रहता है, मान लीजिए 5 रुपये 3 दिन के लिए लगेगा और उसके बाद यदि अधिक दिन होते हैं तो उनका अतिरिक्त पैसा लेता है। तो इसमें कह रहा है कि कोई लड़की है जो किसी पुस्तक को 7 दिन तक ले जा रही है और उसका जो मूल्य दे रही है यानी 27 रुपये अदा कर रही है और उसकी कोई सहेली यानी उसकी कोई घर की है या कहीं की उसकी सहेली है, वह क्या कर रही है 5 दिन तक पुस्तक ले जा रही है और 21 रुपये अदा कर रही है। तो आपको बताना है नियत जो पुस्तक का मूल्य है 3 दिनों का वह कितना रुपया है और अतिरिक्त जो मूल्य है आपका कितना रुपया है। तो यहाँ पर मानिए आप लोग सबसे पहले लिखे माना अतिरिक्त, देखिए माना पहले नियत का निकालिए, माना नियत मूल्य बराबर x, ये 3 दिनों का नियत मूल्य, 3 दिनों का यानी माना 3 दिनों का 3 दिनों का नियत मूल्य x रुपया है और अतिरिक्त मूल्य है आपका अतिरिक्त मूल्य y हो गया। अब देखिए जो लड़की पहली लड़की है वह क्या करे 7 दिनों के लिए क्या पुस्तक ले जा रही है और यहाँ पर केवल 3 दिन के लिए नियत है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x प्लस और 7 में से यह 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4y हो जाएगा आपका, यह अतिरिक्त है, अतिरिक्त दिन है और बराबर क्या हो जाएगा आपका कितना रुपया दे रही है 27 रुपये दे रही है। आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। और जो दूसरी लड़की है वो क्या कर रही है यानी 5 दिन के लिए ले रही है, तो देखिए यहाँ पर 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा 2y और कितने रुपए दे रही है 21 रुपये, तो आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए ये जो x है वह बराबर है, इसका चिन्ह क्या है बराबर है, तो इसको क्या करते हैं घटाएंगे, इसको घटाइए तो इसका माइनस फिर इसका भी माइनस, अब यह कट जाएगा। अब देखिए 4 में से 2 है जो कितना हो गया 4 में से 2 गया तो फिर 2y हो गया आपका, 27 में से 21 गया फिर 6 हो गया, y बराबर क्या हो गया आपका 6/2, y बराबर 3। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखिए, देखिए x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4 इंटू वाई का मान 3 बराबर 27, x बराबर आपका क्या मिल जाएगा 27 और 4 23 12 माइनस 12, x बराबर आपका 27 में से 12 घटेगा कितना 15। जो आपका 3 दिन का जो नियत मूल्य है आपका 15 रुपए है, यानी यदि आप कोई पुस्तक 3 दिन के लिए ले जाते हैं तो उसको 15 रुपया देना पड़ेगा और उसके बाद जो अतिरिक्त दिन जाएगा उसका 3 रुपये पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई पुस्तक 3 दिन ले गए उसके बाद 1 दिन ले गए, देखिए इसका 15 रुपये देना पड़ेगा और फिर इसका 3 रुपये देना पड़ेगा यानी 18 रुपये देना पड़ेगा आपको।
तो ऐसे आपका जो मूल्य है ज्ञात हो गया। अब देखिए यह 3.4 एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब देखिए अब आगे जो एक्सरसाइज है 3.5 अब उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इसको अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे।